एगो खबर छपी सर, आरजेडी से जुड़ी है इसलिए हम पूछते हैं आपसे। तेजस्वी ने चाल बदलकर फिर पकड़ी लालू की राह, ये दैनिक जागरण में खबर छपी, देखें इसको। और इसमें लिखा हुआ कि पिछले चुनाव में तेजस्वी जी प्रोग्रेसिव थे, लालू राबड़ी जी की तस्वीर नहीं लगाते थे और उनके कर्मों के लिए माफी मांगते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी जी लालू लालू कर रहे हैं, बहुजन की बात कर रहे हैं सर्वजन की जगह, और उनकी पार्टी के नेता बहुजन बहुजन की बात करते हैं, तेजस्वी मना भी नहीं करते। अखिलेश यादव पहले ही अपने ऑफिस में बोल चुके हैं कि दैनिक जागरण अखबार पढ़ना बंद कीजिए। वीडियो वायरल हुआ है ये। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें आप। हमारे यहाँ भी बहुत जल्द यदि ये लोग नहीं सुधरे तो हम लोग भी यही करने जा रहे हैं। हाँ, इस न्यूज छापने के बदले में एमएलसी राज्यसभा में भेजा जाता है। प से पटना, प से पेरिस बनाने का सपना दिखाते थे, अब प से पटना को पुणे बना रहे हैं। तो देवदास फिल्म देखे थे सर, उसमें चुन्नी लाल थे, खूब दारू उरू पीते थे देवदास के दोस्त। वही चुन्नी लाल। हाँ, उसे बोलते द से दिल, द से दर्द, द से दरिया। हाँ, बाकी आप समझिए ना। हाँ। जब मोदी जी आए मोतिहारी में, उनकी गाड़ी में लवकुश दिखे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, लेकिन हनुमान जी नहीं दिखे। मोदी जी कुछ दिन में वार्ड पार्षद का भी प्रचार करे जाएंगे, उनके पास और काम क्या है। नीतीश कुमार की पार्टी में 3.5 लोग कौन है? भुंजा पार्टी वाले। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और देखिए 2 विधायक, युवा विधायक हमारे साथ हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल से हैं सतीश दास जी, अनुसूचित जाति से आते हैं, और माले से विधायक हैं सीपीआई एमएल से अजीत कुशवाहा जी। नाम से ही पता चलता है कि कुशवाहा ओबीसी से हैं। तो इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, और उपेंद्र कुशवाहा जो इनकी बिरादरी से आते हैं, आरएलएम के नेता हैं, राज्यसभा सांसद है, वो एक पोस्ट लिखे फेसबुक पे कि नीतीश जी समय रहते अपने बेटे को पार्टी की कमान संभालने के लिए दे दीजिए, समय की नजाकत यही है। और ये बात आपको आपके करीब के लोग नहीं बताएंगे, और जो बताना चाहते हैं वो आपके करीब नहीं आ पाएंगे। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। और अब इस बार चुनाव में क्या होना, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। पहले किनसे बात कर ले सर? सतीश साहब बताइए। नीतीश कुमार को लेके उपेंद्र कुशवाहा जो फेसबुक पे लिखे, आप भी पढ़वे क्यों होंगे कि नीतीश कुमार के आजू बाजू के लोग ये बात नहीं कह पाएंगे, नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो कहना चाहते हैं वो नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, जो बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इंडिया अलायंस के तमाम लीडर कह रहे थे कि नीतीश जी की उम्र के अनुसार उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो अचेत अवस्था में है। अब उनके गठबंधन के भी साथी इस बात को मानने लगे हैं, और इसी बात का प्रकटीकरण उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है स्पष्ट रूप से कि भाई उनके इर्द गिर्द जो भुंजा पार्टी के जो 3.5 लोग हैं। 3.5 लोग बताइए नाम सर। नहीं, सवाल हो सके चंक में चल जाए कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी में 3.5 लोग कौन है भुंजा पार्टी वाले? 3.5 लोग जान सकते हैं, कुछ टायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं। 3.5 क्या हुआ? और कुछ टीटीएम करने वाले लोग। आधा कौन है? आधा आप समझ सकते हैं, जो आधा पावर में है, जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं। अच्छा, एगो बिजली बिल 125 यूनिट फ्री है सर। बिजली बिल 125 यूनिट नीतीश जी फ्री किए? नीतीश जी फ्री किए। अभी तो यही स्वयं कंफ्यूज है। अभी तक क्या आपने बिजली विभाग का नोटिफिकेशन आया? क्या बिजली मंत्री ने इसकी घोषणा की? नीतीश कुमार जी ने ट्विटर हैंडल पे इसको ट्वीट किया, लेकिन वही नीतीश कुमार जी सदन में कहते हैं हम सस्ते बिजली के पसंद हैं, फ्री में बिजली नहीं देंगे। नीतीश जी कल मैसेज आया, एसएमएस आया, प्रिय उपभोक्ता, राज्य सरकार ने आपको बिजली बिल में और अधिक राहत देने के उद्देश्य से प्रति माह 125 यूनिट तक घरेलू बिजली की खपत पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिए जाने का निर्णय लिया है। आपको 1 अगस्त यानी जुलाई माह की बिजली की खपत से 125 यूनिट तक बिजली में कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आपका नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार। ये हमारे पास संदेश आया। बहुत बढ़िया ये संदेश आया है। इसकी मांग तो हम लोगों ने बिहार का लोगों का इशू बनाया। इंडिया अलायंस नेता, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से झारखंड में 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे थे, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तब लागू किया गया था,
तो उसी तरीके से हम बिहार में भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। और जुमला पूरा फेंकने में- ताकत झोंके हुए हैं वो बीजेपी वाले। पूरा जुमला फेंकने में माहिर हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी ने ही बीजेपी के बारे में कहा बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब। हाँ। तो बड़का झूठा पार्टी के साथ में रह करके नीतीश कुमार जी भी अब झूठ बोलने लगे अरे हैं। उन्हें लड़ाई हो रहा है जदयू नेता में। ने जदयू भाजपा नेता में लड़ाई हो रहा है। हाँ हाँ डिप्टी सीएम और मंत्री लड़ रहे हैं। हाँ हाँ। तो भाई लड़ रहे हैं, इस बात के लिए लड़ रहे हैं ग्लोबल कि टेंडर। नीतीश कुमार जी का टीटीएम कौन ज्यादा करता है। कौन करता है? हाँ, सम्राट चौधरी करते हैं, विजय सिन्हा करते हैं कि अशोक चौधरी करते हैं, इसका कंपटीशन चल रहा है वहां। तो क्या करते हैं ज्यादा? तो अशोक चौधरी जी का कहना कि भैया हम टीटीएम सुबह शाम सब समय करते हैं, आप एकाध समय करते हैं, इसलिए हम ज्यादा करीब है नीतीश कुमार टीटीएम के। का फुल फॉर्म ताबड़तोड़ तेल मालिश अशोक चौधरी करते हैं। रोज करते हैं। आप देखिएगा अशोक चौधरी मलबा लेके रोज जाते हैं। मलबा मैंने कुछ और समझ ले लूंगा, मलबा कुछ और, मलबा मैंने तेल जिसमें मलाई। हाँ वही यहाँ पर वही यहाँ टीटीएम करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो देखिए इर्द गिर्द, चाहे स्टेज पर हो वो खड़ा रहेंगे सामने, हाँ हाँ मीडिया में हो। नीतीश कुमार जी को बोलने नहीं देना है तो ये आगे बढ़ के वही बोलेंगे। ना, नीतीश जी बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं? बोलते हैं। एक पीसी किए हैं हाल के दिनों में। पीसी नहीं, नीतीश कुमार देखिए यदि सुनिए। 125 यूनिट उन्होंने बिजली मुफ्त किया हाँ तो ये बात आके नीतीश कुमार एक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए। उन्होंने 1100 रुपया पेंशन लागू किया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ये बात आके बताए। एसआईआर हो रहा है, बड़ा जनता का सवाल है। इस पर नीतीश कुमार जी अपना सफाई दे कि भाई एसआईआर होने दीजिए, हम जनता को एश्योर करते हैं कि किसी का नाम नहीं कटेगा, ये बात आके बताए। तो नीतीश कुमार जी अभी इस स्थिति में नहीं रह गए, एक टीटीएम वाले लोगों से घिर गए हैं। इसीलिए हम सब लोग, अच्छा, इस उपेंद्र कुशवाहा जो बोले उससे सहमत हैं? हमारे बात से उपेंद्र कुशवाहा सहमत हुए हैं। निशांत जी को आना चाहिए। महागठबंधन इंडिया अलायंस हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के बात से उपेंद्र कुशवाहा सहमत हुए हैं और इतना देर से उन्होंने साहस किया इस बात को बोलने के लिए। चलिए, कुशवाहा नेता में कंपटीशन हो रहा है कि हम बड़ा उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में सम्राट चौधरी आगे निकल गए। मोदी जी आते हैं, उनकी सभा में कोई अगर भाषण देता है मोदी जी के सामने तो वो दो नेता हैं, एक नीतीश कुमार, एक सम्राट चौधरी। कहने को तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हैं, लेकिन वो भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए मोदी जी की उपस्थिति में भाषण वो नहीं देते, सम्राट चौधरी देते हैं, क्योंकि बहुजन समाज से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, और एक नीतीश कुमार देते हैं। कहने का गरज ये है, प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी सभा में लव और कुश भाषण देते हैं, कुर्मी और कुशवाहा, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी। और हनुमान जी नज़र नहीं आते हैं भाषण में मोदी जी के सामने, ना मोदी जी के गाड़ी में हनुमान जी नजर आते हैं। हनुमान जी का मतलब हम नहीं बोल रहे, चिराग पासवान खुद बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान। तो कहने का मतलब ये है कि जब मोदी जी आए मोतिहारी में, उनकी गाड़ी में लवकुश दिखे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, लेकिन हनुमान जी नहीं दिखे। तो कुशवाहा नेताओं में कंपटीशन है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं पीछे हट गए, पीछे हो गए, उनको चुनाव भी हरा दिया गया, बीजेपी वाले ही बोले हैं कि हरा दिया। आप भी कुशवाहा बिरादरी से क्या कहते हैं सर? नहीं, हम इस कंपटीशन से बाहर हैं। हमको बिल्कुल इस कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं, हम लोग गरीबों के नेता हैं। वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी समाज का जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित तबका है, जो उपेक्षित भारत है, उसका हम लोग नेता है। और हम उनकी लड़ाई, उनके रिप्रेजेंटेशन का लड़ाई, उनके प्रतिनिधित्व की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए ये सब कंपटीशन में हम लोग नहीं हैं। ठीक है कंपटीशन में, लेकिन है कि कुशवाहा लोग, आप नहीं है कंपटीशन, लेकिन कुशवाहा समाज के लोग, बिरादरी के लोग चाहते हैं ना भाई हमारा जात का आदमी मुख्यमंत्री बने। नहीं, बिल्कुल, वैसे उनको- सम्राट चौधरी नहीं, हाँ, कुशवाहा समाज के लोगों को ये बात पता है कि अजीत कुशवाहा इस राज्य के लाखों गरीबों की आवाज़ है, और उनको इस बात का गर्व है कि उनका जो नेता है वो गरीबों की लड़ाई लड़ता है। उनको इस बात का गुमान है कि उनका नेता अगर किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चढ़ने वाला होता है तो उस बुलडोजर के सामने खड़ा होता है। और हम लोगों ने ये साबित किया है कि गरीबों की ज़िंदगी बेहतर हो, सुनिश्चित हो, उनका कोई घर नहीं उजाड़े और कोई भी उनका अपमान नहीं करे। इस बात की गारंटी करने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। उस काम को हम लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं। माने कुशवाहा समाज के लोग आपके क्षेत्र में ना होंगे, कहेंगे सम्राट भैया मुख्यमंत्री बनेगा, मुट्ठी भी देंगे, कमल छाप कैसे रोकिएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो। बिहार के राजनीति व्यक्ति पर आधारित नहीं है, विचारधारा पर आधारित है।
कोई बीजेपी और आरएसएस से आ जाए, पिछड़े समाज के किसी भी जाति का नेता, उसको बिहार की जनता वोट नहीं करने वाली है। बिहार के दलित, पिछड़े, बहुजन, वो किसी भी कीमत पर उनको वोट नहीं करने वाले, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर वोट मिल जाता है, किसी को कोई जात के नाम पर खड़ा हो जाएगा तो वोट मिल जाएगा। लोग इस बात के लिए मुगालते में हैं, उनको लगता है कि हम फलना जाति के होंगे तो फलना जाति के वोट देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा वोट्स पार्टी की वजह से, उनके संघर्षों की वजह से और उनके विचारधारा की वजह से मिलते हैं। एक वो खबर छपी सर, आरजेडी से जुड़ी है, इसलिए हम पूछते हैं आपसे। तेजस्वी ने चाल बदलकर फिर पकड़ी लालू की राह, ये दैनिक जागरण में खबर छपी, देखें इसको। और इसमें लिखा हुआ कि पिछले चुनाव में तेजस्वी जी प्रोग्रेसिव थे, लालू राबड़ी जी की तस्वीर नहीं लगाते थे और उनके कर्मों के लिए माफ़ी मांगते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी जी लालू लालू कर रहे हैं, बहुजन की बात कर रहे हैं सर्वजन की जगह, और उनकी पार्टी के नेता बहुजन बहुजन की बात करते हैं, तेजस्वी मना भी नहीं करते। तो लालू की राह पर आ गए तेजस्वी यादव, इससे मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या दिक्कत है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में तेजस्वी जी ने बापू सभागार में बोल चुके हैं, और ख़ास करके प्रिंट मीडिया के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई वो ऐड लेते हैं और सरकार के साथ में वो खड़ा है, विपक्ष के कोई जगह वो नहीं देते हैं। विपक्ष का वही सब न्यूज़ वो कवर करते हैं जिससे विपक्ष को घेरा जा सके। विपक्ष से ही मीडिया सवाल पूछती है, सरकार से सवाल नहीं पूछती है। तो ये दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये किसी समाचार में वो छपे, वो मायने नहीं रखता है। 2-4 लाइन पढ़ के बतावे, अगर नहीं नजर नहीं, मायने रखता है। जरा से पढ़ देते हैं कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने खुद को नई पीढ़ी के प्रतीक एवं प्रगतिशील सोच वाले युवा के रूप में प्रस्तुत किया था। पूरे चुनाव में तेजस्वी की छवि बदले हुए नेता की थी। ऐसा चेहरा, युवा चेहरा, जो जाति पाति से ऊपर उठकर विकास एवं रोजगार की राजनीति करना चाहता है। तेजस्वी ने नई उम्र के वोटरों को ध्यान में रखते हुए राजद के पोस्टरों से लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें हटा दी थी। भाषणों में लालू राबड़ी का नाम नहीं लेते थे, यहाँ तक कि सार्वजनिक मंचों से भी उन्होंने राजद की पूर्ववर्ती सरकार की गलतियों के लिए कई बार माफी मांगी थी। पिछली बार लालू राबड़ी ने राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं में जाने से परहेज कर रखा था, इंटरनेट मीडिया से दूरी बना ली थी, पूरे चुनाव में एक भी बयान नहीं दिया था। लेकिन इस बार उनका बोलना लिखना सब चल रहा है। बैनर पोस्टर में तेजस्वी के साथ साथ लालू राबड़ी फिर से दिखने लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पोस्टर में परिवार के साथ अन्य सदस्य नहीं होते हैं। तेजस्वी यादव की देखा देखी राजद का कोई भी नेता इस बार A to Z की बात नहीं करता है। सबके सब सर्वजन के ट्रैक पर, बहुजन के ट्रैक पर लौट आए हैं। गया जी के एक कार्यक्रम में राजद विधायक विनय यादव की उपस्थिति में सवर्णों के विरुद्ध हिंसक नारे लगाए गए और एक दिन पहले मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने भी उसी तर्ज पर सवर्ण विरोधी बातें कही, लेकिन राजद नेतृत्व ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब कि दैनिक जागरण में खबर छपी है कि भाई काहे तेजस्वी जी लालू जी फोटो लगाने लगे राबड़ी जी के, और काहे वो लोग एक्टिव हैं और उनके लिए माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे उनकी गलतियों के लिए। देखिए, इनके पास इसके अलावा कोई राष्ट्रीय जनता दल के बारे में उनकी सोच नहीं है। वो भी तो लिखते कि राष्ट्रीय जनता दल ने गांव-गांव में बूथ लेवल तक अंबेडकर परिचर्चा करवाई, सामाजिक न्याय परिचर्चा हुआ, ठीक है। और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तेजस्वी जी का नारा है। सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी कहे जाते हैं। ये बात भी चर्चा करते कि भाई राष्ट्रीय जनता दल भारत की पहली पार्टी है जहां आंतरिक सांगठनिक चुनाव में रिजर्वेशन लागू है। इन बातों को मीडिया ध्यान नहीं देती है। चिराग जी जो गए नहीं, ये पहले ये बात कंप्लीट हो नहीं हो नहीं गया। तो ये तमाम ये जो बीजेपी आरएसएस के कार्यालय में जो आर्टिकल लिखी जाती है, दैनिक जागरण ऑफिस, हाँ, नहीं, बीजेपी आरएसएस के कार्यालय में आर्टिकल लिखी जाती है और उसमें अपना नाम लिख करके ये लोग छापते हैं। ये बिहार के लोग स्पष्ट रूप से जान चुके हैं। उनको लिखना था तो लिखते कि नीतीश कुमार जी का 17 महीने का कार्यकाल और बाकी ये जो 17 महीने का कार्यकाल में अंतर छापना चाहिए था कि 17 महीने में कौन कौन से काम हुए और इन 17 महीने में कौन कौन से काम हुए। यदि किसी मीडिया ने तुलनात्मक अध्ययन किया हो, तुलनात्मक रिपोर्ट छापा हो तो निकाल करके लाइए। ये अध्ययन नहीं करेंगे कि 17 महीने महागठबंधन की सरकार और 17 महीने एनडीए की सरकार, 17 बनाम 17 का आप रिपोर्ट छापते, तो ये नहीं छापेंगे। तो ये पोस्टर पर किनका फोटो आएगा, नारा किनका लगेगा, ये पेपर वाले तय करेंगे।
नहीं तो आप बताइए कि सर्वजन के ट्रैक पे हैं कि बहुजन के ट्रैक पर हैं? हम लोग शुरू से अंबेडकर, फूले, पेरियार, जगदेव, कर्पूरी और लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के हम भाग रहे हैं। ये अखबार में छप रहा है दैनिक जागरण में कि सर्वजन से बहुजन पे आ गए हैं तेजस्वी यादव। तो भाई अखबार वाले, उनको क्या तकलीफ है? इस देश में बहुजनों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस देश में बहुजन को हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बोले कि काहे जगदेव बाबू का नारा छाप देते, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। एक गलत बात है क्या? सब दिन क्या वही लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे? सवाल है कि जिनकी वोट का अधिकार जिनको मिला है, जैसे जैसे वोट का अधिकार मजबूत होगा, लोग वोट के महत्व को समझेंगे, वैसे जो सर्वहारा वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो सत्ता पे काबिज होगा। और सत्ता पे जब काबिज होगा तभी देश में असली मायने में संविधान स्थापित होगा और बहुजनों के लिए, देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी, उनके लिए विकास की योजनाएं खुलेंगे। ये पेपर वाले लोग छापेंगे, इनके बारे में तो स्पष्ट रूप से है कि भाई इनको तो इस न्यूज छापने के बदले में एमएलसी राज्यसभा में भेजा जाता है। ये हेडलाइनों हो सकता है कि तेजस्वी यादव खिलाफ दैनिक जागरण ने खोल दिया मोर्चा। नहीं, हम ये नहीं मोर्चा, लेकिन इनको कितना ऐड मिल रहा है। सुनिए ना, अखिलेश यादव पहले ही अपने ऑफिस में बोल चुके हैं कि दैनिक जागरण अखबार पढ़ना बंद कीजिए। वीडियो वायरल हुआ है। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें आप। तो हमारे यहाँ भी बहुत जल्द यदि ये लोग नहीं सुधरे तो हम लोग भी यही करने जा रहे हैं। हाँ, दैनिक जागरण, हाँ, कि भाई आप न्यूज़पेपर वाले हैं, आप न्यूट्रल हैं, तटस्थ होकर के सत्ता और सरकार दोनों की, सत्ता और विपक्ष की बात को आप छापिए। आप न्यूट्रल हैं, आप सरकार का तोता बन करके आप न्यूज मत छापिए। एक सवाल चिराग भैया को लेके, जैसे मोदी जी आए मोतिहारी, मोदी जी की उपस्थिति में सम्राट जी भाषण दिए, नीतीश जी भाषण दिए, चिराग भैया नहीं बोले, उनको नहीं मौका मिला। चिराग भैया के बारे में दर्द है, मांझी जी नहीं बोले सो दर्द नहीं है, उनका भी दर्द है ना। तो ये लोग कोई नहीं बोलने वाले हैं। इनको कहा गया है कि भैया जैसे हम नचाएंगे वैसे नाचना है, ज़्यादा गिटिर पिटिर मत करना है, गाड़ियों पे चढ़े नहीं देंगे। नहीं चढ़े ना चढ़े, गाड़ी कार वही भैया समझ लेंगे लोग। नहीं समझेंगे। तो इसलिए हमारा कहना है कि इन लोग का क्या स्थान है। भाजपा जिस दिन कहेगी भैया विलय करो पार्टी, हमारे में विलय हो जाएगा। ये तो एक अलग खेमा बांध करके अनुसूचित जाति के गरीबों के वोट को बांटना चाहते हैं उनके नाम पे। बस उनको बस वोट का बिखराव चाहिए, इसीलिए उनका इस्तेमाल पिछले चुनाव में देखेंगे नीतीश कुमार जी के खिलाफ में उनका इस्तेमाल हुआ। अभी चिराग जी कह रहे हैं कि 243 पे हम लड़ेंगे। भाजपा के किसी लोगों ने इसका खंडन किया? भाजपा वाले बोले हैं कि 243 मैंने एनडीए के लिए। वो मतलब वही मतलब चिराग जी का बात का मतलब वो निकालते हैं, द्व्यर्थी बातें बोलते हैं चिराग भैया। अच्छा। मैं दोनों 243 पे लड़ूंगा, तो इसलिए स्पष्ट फिर बाद में कहते हैं एनडीए के लिए। स्पष्ट रूप से अब इन लोग के पास में कोई इशू नहीं रह गया। जो इंडिया अलायंस का, जो महागठबंधन का जो इशू है, वही इशू जनता का इशू है और जनता के बीच में वो बातें फ्लैश हो चुकी है कि अब नीतीश कुमार जी राज्य सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और भाजपा पूरी तरीके से बैकडोर से सरकार चला रही है और बिहार के दलित पिछड़ा कलियत इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाला। मोदी जी धुआंधार प्रचार करेंगे यहाँ बिहार में। मोदी जी कुछ दिन में वार्ड पार्षद का भी प्रचार कर जाएंगे, उनके पास और काम क्या है। भारत की जो स्थिति आप देखिए ना, पूरा दुनिया में थू थू करवाने वाले हैं मोदी जी। कोई घूस करके पहलगाम में लोगों को मार देता है, आज तक पहचान नहीं करने वाले हैं मोदी जी। युद्ध में बैकफायर करने वाले हैं मोदी जी। ट्रम्प आकर के यहाँ सरपंच बन गया, बिहार की संप्रभुता को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ट्रम्प भारत, हाँ, भारत की संप्रभुता को, वही तो मैंने कहा, गलती बोला, बिहार बोल दिए थे। भारत की संप्रभुता को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। बाकी इनके पास तो चुनाव में भाषण देने के अलावा कुछ है नहीं। प से पटना, प से पेरिस बनाने का सपना दिखाते थे, अब प से पटना को पुणे बना रहे हैं, बनारस को क्वेटो बना, क्या बनाते हैं, कोई शहर है क्वेटो, ठीक, जापान में, सही है ना, घबराया नहीं ना, तो क्वेटो बना रहे थे। तो वो शब्दों की तुकबंदी कर रहे हैं ना। एक देवदास फिल्म देखे थे सर, उसमें चुन्नी लाल थे, खूब दारू पीते थे देवदास के दोस्त, वही चुन्नी लाल, हाँ, उसे बोलते द से दिल, द से दर्द, द से दरिया। हाँ,
बाकी आप समझिए ना। एक को बदल रहा था, 10 से दिल, 10 से दर्द। हाँ। हाँ, तो वैसन के चल रहा था। वैसे ही चल रहा है हाँ। इनका। कह रहे हैं हुजूर कि अप्रैल मई जून में जरा बॉडीगार्ड बढ़वा लीजिएगा। क्या लिए एडीजी बोले हैं। बॉडीगार्ड लेना था हम लोग हैं। एडीजी अपना बॉडीगार्ड बढ़वा ले, जनता किसान को अब गरम है, किसान को अपराधी ना बोले हैं जी, तो उनको जाकर बोलिएगा कि वो जब आएंगे तो गाड़ी बुलेट प्रूफ में आएंगे। किसानों का राज्य है, अब किसानों को अपराधी बोलते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। माफी मांग लिया। और माफी मांगने से क्या होता है? ऐसे ऐसे निर्लज और गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले अधिकारियों पर तो कार्रवाई होना चाहिए, जो बड़ा बड़ा भाषण देता है एनडीए का नेता। अच्छा, एक वो चीज बताइए, इतने धुआंधार मतलब अपराध हो रहा है पटना में, राजधानी में, रोज एक कारोबारी सुरक्षित नहीं, लेकिन अखबार में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि बिहार में इतना जंगल राज है अगर करके। लिख देगा तो ऐड कौन देगा? हाँ, आप लोगों को भी मुख्यमंत्री से ऐड लेना होता तो आप लोग नहीं चलाते। नहीं चला देते। चलिए मान लिया आपका बात, लेकिन चूंकि आप लोग तो यूट्यूब पे है। नहीं, सोशल मीडिया पॉलिसी हाँ हाँ, सोशल मीडिया पॉलिसी आई है, हाँ, लेकिन आपको कुछ देता है? हमको तो नहीं उम्मीद है शुरू नहीं हुआ। वो देंगे। हाँ। वो देते भी हैं, आप ही की तरह यूट्यूब चलाने वालों को देते हैं। हाँ, लेकिन किसको देते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते सवर्णों को। मैंने बोलिए तो आप डरते हैं हैं। विधायक। डरने वाली बात नहीं है, जो बात जनता जानती है उसको बताया नहीं जाता। हाँ, लोग भी समझ रहे हैं कि कुछ चीजें होता है ना, शब्द पढ़िएगा, हाँ। कुछ उसमें छिपे हुए शब्द होते हैं, तो वो छिपा हुआ बात है, वो तो सबको पता है। मैंने आप लोग तो किसान कमेरा की बात करने वाले लोग हैं और एडीजी साहब ऐसा ही सब बोल दिए हैं। मैंने पलायन कर जाए क्या अप्रैल मई जून में सब लोग, बिहारी लोग? क्यों प्लान करेगा? आषाढ़ के महीना में धान रुपए का प्लान करेगा? तो बोले अप्रैल मई जून में क्राइम बढ़ता है बिहार में। फर्जी बयान है, इस पे उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं हुआ तो एक तरीके से ये किसानों का अपमान एनडीए की सरकार ने किया है। देखिए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे ना, तो बोल दिए थे कि जिस जिले में दंगा उंगा हो गया उस जिले के डीएम और एसपी को सचिवालय में लाके कोना में बैठा देंगे, तो फिर कोई दंगा उंगा नहीं हुआ। इस तरह का एकदम सख्त निर्देश नीतीश कुमार अगर दे दे कि भाई जो जिला में क्राइम हो गया वहाँ के एसपी और डीएम को कलेक्ट्रेट से उठा के और यहाँ सचिवालय में पटना में किरानी बना के बैठा देंगे, तब देखिए कैसे क्राइम होता है। लेकिन नीतीश कुमार इस तरह से एकदम बुलंद होके अब एक्टिव नहीं कर रहे हैं। बोलिएगा सर। नीतीश जी के राज में पूरा कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग शौचालय में उलझा है और बाकी लोग को सचिवालय ला के बैठाए हुए हैं। जो बच गए उस सचिवालय में, अब पूरा बिहार का 90% आवाम शौचालय में। चलिए, प्रतिक्रिया आपकी। जय भीम, जय भारत।